2010 के आसपास पोगो पर एक शो आया करता था FAQ, जिसमें हमें एक साइंटिफिक पंक प्रतीक और एक साइबर पंक क्रैश देखने को मिलता था। हमारे बचपन के शो में हमें बहुत ही मजेदार प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते थे। इस शो को सबसे पहले पोगो पर लॉन्च किया गया था, जिसके बाद ही इसे कार्टून नेटवर्क पर भी लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर तुम लोगों में से बहुतों को ये बहुत अजीब लग रहा होगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, पोगो का कोई शो कार्टून नेटवर्क पर रिलॉन्च कैसे हो सकता है, वो दोनों तो आपस में कॉम्पिटिटर है ना। पर यार आपको ये जानकर शायद अजीब लग सकता है, बट जस्ट लाइक नटराज एंड अप्सरा जो कि सेम कंपनीज के ही प्रोडक्ट हैं, कार्टून नेटवर्क एंड पोगो को भी एक ही कंपनी वार्नर ब्रोस ही ओन करती है। इस शो के टोटल 2 सीजन थे। पहले सीजन में इस शो ने तो काफी अच्छी पॉपुलैरिटी गेन की थी, बट वही सेम टेंशन इस शो को सीजन 2 में नहीं मिल पाया था। और साथ ही शो के होस्ट प्रतीक शेट्टी का पोगो के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो गया था, जिसके बाद पोगो ने भी इनको अपने चैनल पर वापस नहीं बुलाया था। और शो के बीच में आने वाले मैकेनिकल मैनिया के डॉक्टर खोलकर आपको याद है, जो कबाड़ से कमाल की चीजें बनाया करते थे। क्या आपको पता है कि आज ये क्या करते हैं? एक्चुअली इनका नाम सौरभ पंत है एंड अभी करेंटली एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। 26 जुलाई 2016 में इन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डालकर अपने सारे फैंस को ये बताया था कि हाँ भाई वही थे जो कि मैकेनिकल मैनियक में डॉक्टर खोलकर थे। भाई मुझे तो इस पोस्ट के कमेंट्स पढ़ने में और भी मजा आया। एक ने तो लिखा है, मुझे अभी भी याद है कि आपने एक PSP तोड़ा था, जिसने मुझे अपने PSP को तोड़ने के लिए इंस्पायर किया था। वैसे मेरे कुछ गुप्तचरों ने बताया है कि FAQ अभी भी कभी कभार पोगो पर रात के 1 से 3 बजे के बीच में आता है। तो अगर किसी दिन देर रात तक जग गए, तुम्हें भी एक बार पोगो लगाकर भी देख लेना। अब ऐसे ही हमारे बचपन में ना जाने कितनी मजेदार शोज हुआ करते थे, जिन्हें सैडली आज हम भूल चुके हैं। तो यार क्यों ना आज के इस वीडियो में उन्हीं बचपन के शोज को याद करके ये भी जानते हैं कि वो शोज बंद क्यों हुए थे और आज उनके एक्टर्स क्या कर रहे हैं। अब जैसे पोगो पर प्रतीक एंड क्रैश की जोड़ी थी, ठीक वैसे ही डिज्नी पर गौरव और नारियल अन्ना की जोड़ी आया करती थी। हार्ट अटैक ओरिजिनल यूं तो 1990 के एक ब्रिटिश शो हार्ट अटैक यूके का रीमेक शो था, जिसे गौरव जोयल होस्ट किया करते थे। ये शो हमें बचपन में कई मजेदार आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें सिखाया करता था, और वो भी अयो नारियल अन्ना के साथ। इस शो के टोटल 2 सीजन थे, जिसके 50 एपिसोड डिज्नी इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। अब इसके बंद होने के कई रीजन सामने आए हैं, जिसमें इसके कम TRP के साथ साथ डिज्नी इंडिया का हमेशा की तरह नया शो लाने का ही मेन रीजन था। अब यार ये बात तो तुम भी जानते हो कि 90s एंड 2000s के समय हमारे एंटीना में सिर्फ एक ही चैनल आया करता था, दूरदर्शन। अब 1997 में इस पर शक्तिमान को रिलीज होने और उसको हिट होने के बाद चैनल वाले इसके जैसा ही एक और सुपर हीरो शो लाना चाहते थे, बट शर्त ये थी कि उसमें सुपर हीरो एक बच्चा होगा। अब इतने रिक्वायरमेंट्स के बाद जो रिजल्ट हमारे सामने आया, उस शो का नाम था जूनियर जी। इस शो में हमें मेन कैरेक्टर के तौर पर अमितेश कोचर को दिखाया गया था, जो शो में एक अनाथ बच्चा होता है, पर एक मेट्रॉइड से मिले रिंग वाली शक्ति की मदद से वो बन जाता है एक सुपर हीरो। जिसके बाद उसको याद आता है कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो सबकी मदद करने लग जाता है। पर लगातार 3 साल तक चले इस शो को अचानक से बंद क्यों किया गया था? वेल इसका रीजन आप खुद जूनियर जी के मुंह से ही सुन लो। जूनियर जी का एंड मुझे भी नहीं पता है, बिकॉज ये अब्रप्टली एंड हो गया। क्या होता है क्या नहीं होता कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन शाम को फोन आया कि जूनियर जी इज ओवर। दैट वाज लाइक अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी। अब इसके बाद जूनियर जी यानी कि अमितेश अपने बोर्ड एग्जाम्स पर फोकस करने लग जाते हैं, जिसके बाद सैडली वो अपनी माँ को भी खो देते हैं, और इसी तरह वो एक्टिंग इंडस्ट्री से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। आज अमितेश को घूमना खूब पसंद है, जिसके साथ ही वो अपना एक सीक्रेट बिजनेस भी चला रहे हैं। ये था तो एक विदेशी शो गुड लक चार्ली का ऑफिशियल एडेप्टेशन, बट 2 सीजन के बाद आखिरी 2 सीजन में इसमें इंडियन तड़का भी लगाया गया था। और मजेदार बात तो ये है कि जिन फिल बेकर एंड ड्रिप वॉपर ने गुड लक चार्ली को बनाया था, उन्हीं विदेशियों ने ये देसी शो भी बनाया था। शो के हिट होने के बाद भी बंद होने का कारण तो एग्जैक्टली सिर्फ डिज्नी जानता है, बट अराउंड 2016 में जब ये शो बंद हुआ था, तब के सिचुएशन पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि उन्होंने डोरेमोन शिनचैन जैसे कार्टून या बोलो एनिमे बहुत ज्यादा चल रहे थे, और डिज्नी इंडिया को भी ऐसी एनिमेशन में स्कोप दिख रहा था। ऊपर से सीजन 4 तकनीकी और भी बड़ी हो चुकी थी। इन्हीं कारणों की वजह से डिज्नी ने फाइनली इसे बंद ही करना सही समझा। भाइयों क्या तुमको बचपन को वो शो याद है जिसमें जीतना चांद पर जाने से भी मुश्किल हुआ करता था? क्योंकि यूँ तो हम 12 इंसान चांद पर जा चुके हैं, लेकिन इस शो को सिर्फ 8 ही लोगों ने जीता था। तकेशी कैसल लाइट आने के बहुत पहले ही हमारा ओरिजिनल तकेशी कैसल 1986 से 1990 तक TBS चैनल पर आया करता था, जिसे 2005 में पोगो पर बम बुमा बुम बुम तकेशी कैसल में आपका स्वागतम के साथ रिलॉन्च किया गया था। आज यूट्यूब पर कितने भी रिएक्शन चैनल आ जाए, लेकिन कोई भी जावेद जाफरी वाले इस रिएक्शन एंड कॉमेंट्री की बराबरी नहीं कर सकता। जावेद सर ने इस शो को और भी फनी बनाने के लिए अपने सीनियर फ्रेंड बाबा खान के साथ कोलैब किया था, जिसमें पहले बाबा खान वीडियो को देखकर जावेद सर को पंचेस एंड जोक्स बताया करते थे, जिसके बाद जावेद सर उसमें अपना तड़का लगाकर उसे और भी मजेदार बना दिया करते थे। I took a senior man, name is Baba Khan. So he's very well versed in Urdu and the Hindustani जो ज़बानें होती है
अनफॉर्चुनेटली जापान में ये शो बहुत पहले ही बन चुका था, जिसको हिट होते होते बहुत लेट भी हो चुका था। साथ ही इसको उस समय भी बनाने का बजट काफी ज्यादा था और इन्हीं कारणों की वजह से इस ओरिजिनल शो को बंद कर दिया गया था।